गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं एक और थर्ड डिग्री टॉर्चर के वीडियो के साथ। चिंता मत कीजिए, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले ही बताना चाहूंगी, ये कोई एक्चुअल टॉर्चर नहीं है, ये एक हेल्दी टॉर्चर है। यहाँ पे हम कुछ टॉपिक लेके उस पर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। तो आज ये थर्ड डिग्री टॉर्चर होने वाला है प्रत्युष राज के साथ, जो कि क्लास 9 में है, और बाकी हम सारे लोगों की क्लास आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कौन पहले क्वेश्चन पूछना चाहेगा प्रत्युष से? सानिश, तुम ही स्टार्ट करो। तो प्रत्युष, इस थर्ड डिग्री टॉर्चर का शुरुआत एक बेसिक और इजी क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो तुमको ये बताना है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अच्छा, तो जैसे कि तुम 9th में हो, तो तुमने अपने बुक में, नोट्स में बहुत जगह देखा होगा कि कॉस थीटा का यूज क्यों नहीं होता है। तो तुम बता सकते हो कि क्यों नहीं किया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बुक्स में डेफिनेशन रहता है कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है दोनों सेम है, तो कॉस 0 हो जाता है और वो 1 होता है, इसलिए उसको नहीं कंसिडर किया जाता है। अच्छा, तो जैसे कि ये कार है, मान लो इसमें एक रोप है जो कि जिससे हम लोग इस कार को खींच रहे हैं, और वो रोप किसी एंगल में इंक्लाइंड है, ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा उस केस में? जो तुमने कहा है हाँ, काम करेगा। ठीक है, बात तो सही है, बिल्कुल सही। फर्स्ट क्वेश्चन तो पास। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। बिल्कुल हाँ, पूछिए। ओके। भैया इसको कैच करने के लिए रेडी रहेगा। तो अभी तुम जैसे देख सकते हो कि ये कार इस डायरेक्शन में गया, तो तुमको बस ये बताना कि इस पे कौन सा वर्क का टाइप हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है या जीरो हो रहा है, या फिर कोई भी नहीं हो रहा। तीनों ही हो रहा है। वाह, कैसे? तीनों हो रहा है। कैसे? कैसे ऐसे कैसे? ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये उसका खेल है। अगर हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में लें, जो जनरली कार जा रहा है उसमें, तो वो पॉजिटिव हुआ। अगर फ्रिक्शनल फोर्स लें तो वो cos 180 हुआ, जो कि -1 होता है, तो वो फोर्स नेगेटिव हुआ। अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो फोर्स नीचे लगेगा, जिससे cos 90 0 हो जाएगा। हाँ। तो वर्क डन 0 हो गया। हाँ, तो तुम्हारा कहना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव जा Negative हो रहा रहा है, और वर्क डन जो हम लोग कर रहे हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रत्युष, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, बिल्कुल रेडी रहना। इतना टेंशन मत लो, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। तो जब तुम ये चैप्टर पढ़ रहे होगे या जब सर पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं तुमको ये सुनने के लिए मिला होगा या पढ़ने के लिए मिला होगा कि एनर्जी इज एक्चुअली स्टोर्ड वर्क। तो थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहोगे कि वो स्टोर्ड वर्क कैसे होता है? इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो या उसके बारे में कुछ बताओ, कुछ भी जो तुमको पता है। जो क्वेश्चन आप चाहते थे नहीं पूछा, वही पूछ लिए। अब इसमें ट्राई करना चाहोगे? थोड़ा सा कुछ भी जो तुमको पता है एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है, अगर उसने ये वाला फैन लोड किया है, नहीं क्या बोल दिए? सही बोल रहे हो। ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तुम्हारे लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसी सराउंडिंग से कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये फ़ैन जो कि लगा हुआ है, आप लोग के घर पे भी कोई फ़ैन लगा होगा, तो वो ऑब्वियसली किसी ने आके उसे लगाया होगा, वो खुद तो नहीं लगा होगा। तो वो जो इंसान आके उसको लिफ्ट करके ऊपर लेके वो लगाया है, तो ऑब्वियसली उसने कुछ वर्क किया है उसके लगाने में। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो उस फैन को एक बार वहाँ से, मतलब उसको किसी तरह से छोड़ दीजिए वहाँ से। वो अगर वो गिर रहा है, जो वो ऑब्वियसली उसका एनर्जी स्टोर्ड है, वही एनर्जी हम लोग को दिखाई दे रहा है जब वो गिर रहा है ना? इमेजिन करो तुम यहाँ खड़े हो, फैन गिरा, क्या होगा तुम्हारा? हाँ, इमेजिन कुछ तो करो। एनर्जी था फैन में। ऑब्वियसली वो एनर्जी ही था, राइट? तो वो किसका एनर्जी था? वो ऑब्वियसली जिसने लगाया उसी का एनर्जी था, जो energy था। स्टोर था वहाँ पे। तो प्रत्युष, तुम काफी एक्साइटेड लग रहे हो और एनर्जेटिक लग रहे हो, तो चलो एक काम करो, इसमें अपना एनर्जी दो। तो जैसा सर के लेक्चर्स में हमने सीखा कि अगर मेरे को अपना एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र करना है, तो मेरे को इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने के लिए अगर मैं मान लीजिए इसको यहाँ पर एक इतने हाइट तक उठाता हूँ, तो मैंने कुछ फोर्स लगाया इसको उठाने के लिए, ये एक पर्टिकुलर हाइट भी आया, तो इसमें मेरा जो एनर्जी है वो इसको वर्क डन के फॉर्म में इसमें गया। हाँ, और वो वहाँ पे स्टोर हो गया। या और वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली, राइट यू आर। तो इसको हम लोग, जो हमने पहले फैन वाला एग्जांपल दिया, उससे समझ सकते हैं।
वो फैन भी कितने साल पहले कब किसी ने लगाया होगा, और वो एनर्जी जैसे इसमें स्टोर हुआ है इसका एनर्जी, वैसे ही किसी का एनर्जी उसमें स्टोर हुआ होगा। और इसे ड्रॉप करना चाहोगे उस हाइट से? हाँ, जस्ट ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली मेरे हाथ पे थोड़ा सा लगा, तो वो एनर्जी ही तो था जो मेरे हाथ में लगा। सिमिलरली वो फैन अगर गिरता है, जो मैं पहले समझाना चाह रही थी, और वो अगर कोई ऑब्वियसली वहाँ पे रहना तो नहीं चाहिए, बट कोई रहता है तो उसको लगेगा चोट, वो ऑब्वियसली वो एनर्जी ही तो है। सो इस तरीके से हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। तो प्रत्युष, इतने सारे क्वेश्चंस के बाद एक लास्ट क्वेश्चन मेरा अब। एक्चुअल टॉर्चर क्वेश्चन अब आएगा। मत डरो, मार नहीं खाने वाले हो, ठीक है? कोई हेल्प चाहिए दीदी? हाँ, इसको उधर पकड़ो, ठीक है? देखो ये इसका कुछ लेंथ है, तुमको पता है? मतलब तुमको नहीं पता है, सॉरी। मतलब एक लेंथ है जिसको एल मान लेते हैं, ठीक है? ऐसे हम लोगों ने ऐसे मेजर कर लिया है, 34 इंच था। हाँ, 34 ठीक है? इंचेस था। तो 34 इंच ही है इसका लेंथ, पता भी है तुमको। इसको 3 केसेस अभी मैं तुम्हें बताऊंगी। फर्स्ट केस है ये, ठीक है? ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? सेकंड केस में ये ऐसे है, ठीक है? और जो थर्ड केस है वो जितना हाइट का ये है अभी 34 इंच है, एग्जैक्टली 34 इंच पे इसको तनुष्का ऊपर पकड़ लो, या ऐसे पकड़, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? तुमको बताना है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कौन से केस में लगता है इसका, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कौन से केस में सबसे ज़्यादा। समझ गए तीनों केसेस? तो कुछ भी क्लैरिफिकेशन? ठीक है, तो बताओ। जब चेन ग्राउंड पर था तो उसका हाइट बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। ठीक है। तो उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुआ। अगर जब वर्टिकली रखे थे तो हर जगह पर हाइट कुछ अलग अलग आएगा। हाँ, अगर एक एवरेज हाइट ले चले तो बीच में आएगा। समझाना चाहोगे? तो अगर इसमें एक एवरेज हाइट लेकर चले तो बीच में आएगा, जो कि h/2 आएगा। लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टली ऊपर था तो इसका हाइट जो था वो यहाँ से यहाँ होगा, जो कि तो इसके लेंथ के बराबर। जो कि इसके लेंथ के बराबर है। तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था, और आज तो सारे आंसर्स तुमने बहुत अच्छे से दिए हैं। इसी के साथ हमने काफ़ी कुछ सीखा, हमने प्रत्युष को भी सिखाया, प्रत्युष से भी सीखा, एंड आई होप आप लोग जो ऑडियंस देख रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।